2024 के पहले 4 महीने में हमारे देश में 7,40,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी। इन्वेस्टमेंट स्कैम, सेक्स टॉर्चर, डिजिटल अरेस्ट और दूसरे फ्रॉड से करीब 800 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं। और मैं सिर्फ जनवरी से अप्रैल के महीनों के बीच के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। और ये वो हैं जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग में दर्ज किए गए हैं, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलाती है। असल में ये ऑनलाइन फ्रॉड की जो समस्या है, इसने एक भीषण रूप धारण कर लिया है और कल आपको यह मुझे भी चपेट में ले सकती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार मई 2024 में हर दिन 7,000 साइबर क्राइम कंप्लेन रजिस्टर्ड की गई। 2021 से 2023 के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा 113% ज्यादा है। और इन सारे क्राइम में पैसा जो है वो मेन मोटिव होता है। 85% केसेस में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। पिछले 5 सालों में फाइनेंशियल फ्रॉड करीब लगभग 1000% बढ़ी है। 2023 में 1 लाख मार्केट में जो नया स्कैम आया है डिजिटल अरेस्ट, उससे 120 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। और स्कैम के ऊपर मैंने एक वीडियो और बना रखा है, आप चाहें तो इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं। एक शिकायत और मुझे आपसे है, हम बिग बॉस की या और सारी स्टोरीज की वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन ये स्कैमर्स के ऊपर जो वीडियो बनाई जाती है इनको शेयर नहीं करते। तो प्लीज इस वीडियो की रीच इतनी बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कोई अवेयर नहीं होगा तो यार फ्रॉड तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा। ट्रेडिंग स्कैम का तो अलग ही चल रहा है बिल्कुल। लगभग 1500 करोड़ रुपए का चूना ट्रेडिंग स्कैम से लग चुका है अब तक। और एक बार अगर आपका ऑनलाइन स्कैम में पैसा गया तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। 10% से कम केसेस में पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है, आपका पैसा लौटा सकती है। और इस शर्म की वजह से बहुत सारा ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता रहता है और लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। ये फ्रॉड अक्सर हमारी लापरवाही की वजह से होता है। जैसे कि व्हाट्सएप पे लिखा हुआ मैसेज तो जैसे खुदा का संदेश हो। व्हाट्सएप पे लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। रातों रात अमीर बनने की स्कीम भी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसके साथ बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, क्योंकि स्कैमर आपके आधार कार्ड का बायोमेट्रिक यूज करके भी आपका पैसा निकाल सकते और हमें उसकी खबर तक नहीं होती। लोकल सर्कल द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चला पिछले 3 सालों में लगभग 47% अर्बन हाउस होल्ड जहाँ कम से कम एक फाइनेंशियल फ्रॉड तो रिपोर्ट हुआ है, चाहे वो यूपीआई हो, क्रेडिट कार्ड हो या कोई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो। 23,000 लोगों का ये सर्वे किया गया था और इसमें ये पाया गया कि क्रेडिट कार्ड पर अक्सर अनऑथोराइज चार्ज किया जाता है या फिर यूपीआई में क्यूआर कोड स्कैन पेमेंट मिलने की वजह से पेमेंट हाथ से निकल जाती है। हर दिन क्रिमिनल नया नया टेक्निक निकालते हैं हमें लूटने के लिए। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, आए दिन सुर्खियों में हमें ये खबर भी देखने को मिलती रहती है कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, एक्सटॉर्शन और इलीगल ऐप के जरिए भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं और अपनी जान तक ले रहे हैं। इसलिए आज की ये एक और वीडियो मैंने आपको आगाह करने के लिए बनाई है। इसका पार्ट 1 मैंने रिलीज किया, उसमें टॉप 10 स्कैम्स मैंने आपको बताए थे। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये वीडियो भी स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है कि कैसे आपके और आपके परिवार, आपके फ्रेंड्स को आप स्कैम से बचा सकते हैं और अपने परिवार को भी सेफ रख सकते हो। स्कैमर कैसे बड़े से बड़े फ्रॉड को किस किस रूप में लेके आपके पास आ सकते हैं, ये सब मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और सरकार क्या कर रही है इन मुश्किलों से निपटने के लिए, और उससे भी ज्यादा आप क्या कर सकते हो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बड़े बड़े फ्रॉड में नेता, बिजनेसमैन, टैक्स पेयर का पैसा खा जाते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये फ्रॉडर्स आपके बैंक बैलेंस से लेके आपकी इज्जत, यहाँ तक कि आपकी जान को भी खा सकते हैं और डकार भी नहीं लेंगे। इसलिए इसे आप अगर रोक सकते हो तो रोक लो, अगर नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करके, वीडियो के माध्यम से आप इसको दूसरे लोगों को भी आगाह कर सकते हो और उनके साथ फ्रॉड होने से बचा सकते हो। कुछ ऐसे हाईलाइट स्कैम जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा हैं और हम लोग अनजाने में फंस जाते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रॉडस्टर्स 3 स्टार या 5 स्टार होटल में बैठकर स्कैम नहीं करते हैं। आज के डिजिटल फ्रॉडर बहुत ही कैपेबल, टेक्नोलॉजिकल, बहुत ही नॉलेजेबल और शातिर क्रिमिनल बन चुके हैं। अगर आपके साथ कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप चुप मत बैठो, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी पावर है। अच्छे से अच्छों को इन क्रिमिनल्स ने फंसाया हुआ है। अपने लेटेस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम में मिलिए एसपी ओसवाल जी से। ये चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्धमान ग्रुप। आपको लगेगा अरे इतना पैसा इनके पास और इतना तजुर्बा है, 42 साल की उम्र में ओसवाल साहब को कोई उल्लू तो नहीं बना सकता, लेकिन इनके साथ भी हो गया स्कैम। और छोटा मोटा नहीं, 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड इनके साथ हुआ। इनके ऊपर एक फेक वर्चुअल केस किया गया। फेक वर्चुअल कोर्ट रूम में फेक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के साथ केस की सुनवाई भी की गई। फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा दिए और ओसवाल जी को 2 दिन डिजिटल अरेस्ट रख। सुप्रीम कोर्ट से जो फेक डॉक्यूमेंट आए, जो ओसवाल जी को भेजे गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एल्बम, उसका बारकोड, उसका डिजिटल सिग्नेचर, सब कुछ ओरिजिनल से मैच था। ओसवाल जी ने नोटिस का पालन करते हुए अलग अलग अकाउंट्स में 7 करोड़ रुपए जमा कर दिए। चलो बिजनेसमैन को उल्लू बनाया, लेकिन साइंटिस्ट को भी मध्य प्रदेश के इंदौर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे साइंटिस्ट को फ्रॉडस्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट करके 71 लाख रुपए उनसे लूट लिए। नोएडा में 79 साल के रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ भी यही हुआ। 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और करोड़ों रुपए उनसे भी ऐंठ लिए। नोएडा में ही एक डॉक्टर पूजा गोयल को फ्रॉडस्टर्स ने डिजिटल अरेस्ट किया। इस आरोप में उनके नंबर से कुछ अश्लील वीडियो सर्कुलेट हो रहे
थे। फ्रॉडस्टर्स ने 60 लाख रुपए उनसे भी ऐंठ लिए। एक बात तो क्लियर है, फ्रॉडस्टर्स को कोई स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं कर सकते। कोई टारगेट नहीं है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, बिजनेसमैन, डॉक्टर, यहाँ तक के पीजी स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे इन ऑनलाइन स्कैम से। फॉर द एग्जाम्पल, अहमदाबाद में 27 साल की महिला को सेंट्रल एजेंसी के अफसरों ने बताया उनके नाम एक पार्सल है जिसमें ड्रग्स पाए गए हैं और उनके खिलाफ एक्शन होने वाला है। और डिजिटल अरेस्ट के दौरान सीबीआई ऑफिसर ने उन्हें अनड्रेस्ड के बर्थ मार्क की भी आइडेंटिफिकेशन कराया और साथ में फ्रॉडर्स ने उनके सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। तो इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है आजकल इन फ्रॉडस्टर्स के पास। डिजिटल अरेस्ट उस साइबर क्राइम टेक्निक का नाम है जहां पर वीडियो कॉल के जरिए लॉ इन्फोर्सेस एजेंसी के अफसर बन के फ्रॉडस्टर्स आपके सामने आते हैं। क्राइम आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 कॉमन क्राइम्स आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। आपके नाम का एक पार्सल है और उसमें ड्रग्स मिला है, या फिर आपके नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल फोन और उससे इनलीगल काम हुआ है। आपके नंबर से जो आधार कार्ड लिंक है, फिरौती हुआ है, टूरिज्म हुआ है, कुछ भी हुआ है। अगर विक्टिम इस बात को मान लेता है तो फेस टू डिजिटल अरेस्ट, जहां आपको अपने डिवाइस के सामने ही रहना होता है, अपने डिवाइस का कैमरा बंद नहीं करना होता। बेसिकली ये आइडिया फ्रॉडर्स का है। आपको इंट्रोगेट और किसी से हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि आपको कैमरे के सामने बैठे रहना। फाइनली वही होता है जो इन सारे केसेस में जनरली हमें देखने को मिलता है। सेटलमेंट की बात आती है और आप एक मोटी रकम गवा चुके होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए स्कैमर पेमेंट क्रिप्टो करेंसी या गिफ्ट कार्ड में भी डिमांड करने लगे हैं, जिससे उनको ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन ये सारे क्राइम नहीं होते अगर विक्टिम को एक छोटी सी चीज पता होती कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारे लीगल सिस्टम में शायद हमें पुलिस और लॉ इन्फोर्सेस का इतना डर, इतना खौफ बैठा हुआ है कि हम डिजिटल अरेस्ट का नाम सुन के ही सरेंडर कर देते। अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बाकायदा एक नोटिस जारी करके बताया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया जिसमें आम पब्लिक को ये बताया गया कि लॉ इन्फोर्समेंट, सीबीआई हो, पुलिस हो, कस्टम एडी, जजेस हो, आप वीडियो कॉल के जरिए कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। और आपके पास कभी भी बाय द वे ऐसा कॉल आ भी जाता है तो उन्हें बोलो कि कम से कम घर आके तो नोटिस दो। डिजिटल इंडिया का इतना मतलब थोड़ी है कि आप आलसी बैठ जाओ और सब कुछ ऑनलाइन करना शुरू कर दो। लेकिन डिजिटल अरेस्ट से बच भी गए तो क्या करें? डिजिटल फ्रॉडस्टर्स तो हर कोने में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं छोटी से छोटी आपकी एक्टिविटी का। और कुछ स्कैम यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपसे जिनसे करोड़ों रुपए ऐंठे जा चुके हैं। नंबर 1 यूपीआई स्कैम। डिजिटल इंडिया के चलते यूपीआई ने हमारी जिंदगी आसान तो कर दी, लेकिन साथ ही साथ डिजिटल फ्रॉड की भी जिंदगी आसान कर दी। 2022 से 2023 में करीब 1 लाख यूपीआई बेस्ड फ्रॉड रिपोर्ट की गई। अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो आपका पैसा कभी भी गायब हो सकता है, वो भी बहुत आसानी से। क्यूआर कोड के मसले में हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। हम किसको स्कैन कर रहे हैं, किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। अगला नंबर आता है सेक्स टॉर्चर। ये बहुत ही भयानक रूप है हमारे टेलीकॉम रिवॉल्यूशन में और सस्ते मोबाइल फोन में। सस्ते डाटा रेट का स्कैमर्स लोगों को वीडियो कॉल करते हैं। बहुत बार अनजाने में लोग ऐसे अननोन फोन से उठा भी लेते हैं फोन, और फोन उठाते ही सामने वीडियो कॉल पे कोई भी महिला ऐसी गंदी हरकत करती पाई जाती है। और जब तक हमें समझ में आता है हम कॉल कट करते हैं, तब तक हमारी वीडियो बन चुकी होती है। और ऐसी हरकत के हाथों हाथ बाद ही हमारी इतनी अलर्ट पुलिस से एकदम हमें कॉल भी आ जाता है कि आपके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज हो गया, मतलब सेकंडों में, और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। और सबूत के तौर पे आपको वही वीडियो एकदम से आपके पास आ भी जाएगा। इंसान ठंडे दिमाग से ये नहीं सोचता हमारी पुलिस इतनी एक्टिव कब से हो गई, और अगर सच में ऐसा होता तो हमारा देश सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेन होता। खैर, फिलहाल इज्जत बचाने के लिए हम नेगोशिएट कर देते हैं, तो मामले को सेटल करके पैसा दे देते हैं। हम भी खुश, स्कैमर हमसे ज्यादा खुश। घर बैठे बैठे पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसी स्कीम बहुत ही चौंका देने वाली है। स्कैमर ऐसी स्कीम ऑफर करते हैं कि फ्रॉड हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि हाँ हमारा कट चुका। एक ऑफर बहुत कॉमन चल रहा है। सबसे पहले आपके पास एक कॉल या मैसेज आएगी कि आपको कुछ वीडियोस को लाइक करना है, उनको पूरा देखना है और व्यूज बढ़ाने हैं। जब आप ये कर लेते हो तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में, और आपको कुछ पैसे भी दे दिए जाते हैं, 100 या 200 या 300 रुपए। आपका भरोसा भी तो जीतना है। और करना क्या है, वीडियो देखो, व्यूज बढ़ाओ, लाइक करो, बस बात खत्म। थोड़े टाइम के बाद आपका जब भरोसा बन जाता है तो आपसे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं। एक बार आपने पैसे दे दिए तो व्हाट्सएप ग्रुप गायब, टेलीग्राम ग्रुप गायब, बंदा गायब, सब कुछ गायब, आपकी जेब से पैसा भी गायब। उसके बाद आता है एआई स्कैम। एआई की दुनिया बहुत ही चकाचौंध है, इस बात से हम अच्छे से वाकिफ हैं। इसके फायदे जितने हैं उससे ज्यादा नुकसान भी है। तो एआई के साथ क्रिमिनल बोला कि हम क्यों पीछे हट जाएं, हम भी तो इसका फायदा उठाएंगे भाई। और उन्होंने लोगों को गधा बनाना एआई की हेल्प से बहुत आसान समझ लिया और पैसा निकालना भी सीख लिया। किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल से कॉल कर रहा है, वो पैसे की गुहार लगा रहा है, आप मना करोगे क्या? आपकी बेटी को होटल के रूम में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और अगर आप उसको और अपनी इज्जत को बचाना चाहते हो तो पैसे दो। आपको पीछे से आपकी बेटी या आपके बेटे की आवाज भी सुनाई दे रही है, पीछे फोन पे मदद भी मांग रही है आपसे। अगर वही लड़का या लड़की घर पे बैठे हुआ टीवी ना देख रहा होता तो ये स्कैम तो बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका होता। लेकिन स्कैमर्स एक चीज और नोटिस करते हैं कि आप अपने घर से किस टाइम निकल रहे हो। जब आप घर से निकलते हो तभी आपकी फैमिली को कॉल करते हैं। कुछ लोगों के लाखों पैसे बच गए क्योंकि उनके बच्चे घर पे ही थे उस टाइम जब स्कैमर्स का कॉल आया था। कुछ लोग फंस गए, जैसे कि कुछ बाहर जॉब करते हैं तो उनके मम्मी पापा जल्दी डर जाते हैं। और जो आवाज हमने सुनी होती है वो बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर जैसी होती है, क्योंकि एआई से आजकल किसी की भी वॉइस मैच करना बहुत आसान हो गया। मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज तो ये बहुत सालों से करते हुए आए हैं, लेकिन आजकल स्कैमर
स्कैमर्स हमारे सामने ही कर रहे हैं और AI की हेल्प से हमें लूट भी रहे हैं। और अगला नंबर आता है लिंक बेस्ड चीटिंग। ये तो बहुत आम है, सबको पता भी है लगभग, और इसमें कटिंग एज की भी जरूरत नहीं होती, बस लिंक पे क्लिक करो और पैसा गायब। कभी कभी जो हमारी कमजोरी होती है ना फ्रॉडर्स के लिए, वही बहुत बड़ी पावर होती है, ह्यूमन वीकनेस। हमें लालच जो है वो बहुत जल्दी लेकर डूबता है, क्योंकि हम इंडियंस को फ्री में हमें कुछ भी मिल जाए हम मना नहीं करते। व्हाट्सएप पर जो भी आता है वो 100% हमें सच लगता है। व्हाट्सएप पर आ गया एक लिंक और हमने उसको कर लिया क्लिक, क्योंकि किसी न किसी ऑफर में 1 साल का डाटा भी फ्री में मिलता रहता है। लिंक पर क्लिक करते ही हमारा 1 साल के डाटे से कई गुने पैसे चले जाते हैं। आपको मिलेगा एक शानदार प्राइस और हमारी लार टपक गई। और फ्री प्राइस के लिए हमें थोड़े डिटेल भरने हैं, कई बार तो ज्यादा प्राइस दिखा के हमारे बैंक अकाउंट की भी डिटेल ले लेते हैं, या आपको कुछ शिपिंग चार्ज देना होगा या टैक्स भरना होगा। एक बार हमने पैसे दे दिया तो वो शिपिंग भी गायब, टैक्स भी गायब और वो लिंक भी गायब। ज्यादा अनलकी हुए तो बैंक से भी सारा पैसा गायब। ऐसा नहीं है कि आपको बचाने के लिए बैंक कुछ काम नहीं कर रही, बैंकों ने भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी आपके फोन पर OTP के बिना कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। अब फ्रॉडस्टर्स एक कदम और आगे आपके OTP के पीछे पड़ जाते हैं, उससे निकाल के आपके बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट्स और दूसरे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो आपके घर पे आपके बैंक रिप्रेजेंटेटिव बन के आ जाते हैं, ई-कॉमर्स साइट ऑफिसर बन के आ जाते हैं, सरकारी ऑफिसर बन के आ जाते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि सरकारी दफ्तर में अफसर आसानी से नहीं मिलता, हमारे घर कैसे आ सकता है। और हम सारी इन्फॉर्मेशन दे भी देते हैं, हाँ यार ठीक है चलो घर पे आया, और हमारे पैसे का हो जाता है स्वाहा। 2014 से लेकर 2023 के बीच में इंडियन इंडेक्स में 65,000 फ्रॉड केस डिटेक्ट किए गए। 465 लाख करोड़ रुपए का घपला हुआ करीबन 10 सालों में। आज बैंकिंग रेगुलेशन सॉलिड हो रही है तो ये स्कैमर्स थोड़ी कम हो रहे हैं, लेकिन उधर डिजिटल फ्रॉड और भी ज्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं। सोचिए 5 लाख करोड़ तक हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ऐसे स्कैम का, तो सरकार इस मामले में कर क्यों नहीं रही कुछ। सरकार रिकॉग्नाइज करती है लेकिन रिपोर्ट्स इतनी होती हैं और स्कैम इतने होते हैं, क्या करे। एक ऑनलाइन सस्पेक्ट रजिस्ट्री लॉन्च की सरकार ने, जिसमें करीब 12 लाख साइबर क्रिमिनल्स का डाटा रजिस्टर्ड है। इस रजिस्ट्री को स्टेटस यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। उधर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP के जरिए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग और रिजोल्यूशन को अभी भी हर दिन 67,000 कॉल्स आते हैं, और उनमें से कुछ तो ये पूछने के लिए होते हैं कि हमारे साथ कोई स्कैम हुआ तो नहीं, मतलब कि हमें पता भी नहीं होता कि स्कैम हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट दी है और एक नंबर है 1930, इस पे आप फोन करके पता लगा सकते हो आपके साथ कोई स्कैम हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट आपने जरूर करनी है। और वीडियो को लाइक करना है, जो दोस्तों के साथ शेयर करना है, नहीं देखते तो जबरदस्ती बोलना है कि वीडियो को देखना है, क्योंकि किसी न किसी वे में आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपके परिवार वाले के साथ हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसमें मैंने टॉप 10 स्कैम के बारे में बताया, आप जल्दी से उसको क्लिक कीजिए और देखिए। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ, बाय बाय।